हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी स्कॉलर्स। आज हम चैप्टर 2 ऑफ ज्योग्राफी क्लास 6 देख रहे थे, ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी लैटिट्यूड्स के बारे में, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि भाई ग्लोब क्या होता है। ग्लोब उसमें एक्सिस के बारे में हमने पढ़ा था, नॉर्थ पोल साउथ पोल पढ़ा हमने, डायरेक्शन पढ़ी कि अर्थ रोटेट इन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। और फिर हमने इक्वेटर के बारे में पढ़ा, इक्वेटर क्या करता है, नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर को डिवाइड करता है। पैरेलल लैटिट्यूड्स और पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा। नॉर्थ पोल साउथ पोल 90 डिग्री क्यों होता है, इसके बारे में हमने जाना। ठीक है, और क्यों इम्पोर्टेंट है, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी ये बाइफर्केशन करने की, नॉर्दर्न लैटिट्यूड सदर्न लैटिट्यूड, ये हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू जाना था। उसके बाद हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। इसमें हमने क्या पढ़ा था, इसमें हमने 4 पॉइंट पढ़े मेन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये 4 चीज़ थी। अब इसके बीच में हमने पढ़ा था, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहा था हीट जोन का रहा था, जिस पे डायरेक्ट सनराइज़ हमारे सर के ऊपर आएगी साल में एक बारी। वो हमारे कौन से बीच में होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। इस जोन को क्या बोलते हैं, टॉरॉइड जोन। यहाँ पे अब स्लांटिंग लाइट्स आएगी, रेज आएगी सन की, तो यहाँ पे डायरेक्टली जो सन है वो सर के ऊपर नहीं होता, तो इनको बोलते हैं टेम्परेट जोन। फिर उसके बाद और दूर चले जाएगा, जो हमारा पोलर वाला रीजन आ जाता है, वहाँ तक तो बिल्कुल ही सनरेज नहीं पहुँचती, उनको हम बोल देते हैं फ्रिज जोन। ये हमने हीट जोन के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड के बारे में। भाई लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड से तो हमें समझ में आ गया कि ये अर्थ को 2 स्पेयर में बांट रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। लॉन्गिट्यूड क्या कर रहा है, लॉन्गिट्यूड, अच्छा एक और चीज़, लैटिट्यूड से हमें क्या पता चल रहा है, हीट जोन्स पता चल रहे हैं। लॉन्गिट्यूड से हमें क्या पता चलेगा, ये हम देखने वाले हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले हम याद रख सकते हैं, याद रखने का सबसे इजी वे है लॉन्गिट्यूड। लॉन्ग है माने स्ट्रेटन है, सीधा है। लैटिट्यूड लेटा हुआ है, तो जो लाइन अर्थ पे लेटी हुई है वो लैटिट्यूड है, जो लाइन सीधी है वो लॉन्गिट्यूड है। अच्छा मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा ना, क्या है ये जो आपको ज़ीरो लाइन दिख रही है, यार हमें क्या करना था, हमें जगह फिक्स करनी थी। ठीक है, टाइम जोन हमें निकालना था, तो उसके लिए हमें इस कॉन्सेप्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी। अभी क्या कह रहा है ये, टू फिक्स द पोजीशन ऑफ द अर्थ इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन लैटिट्यूड, है ना, लैटिट्यूड से ज़्यादा पता होना चाहिए। कैसे, एग्जांपल, भाई तोंगा आइलैंड है पैसिफिक ओशन में, और मॉरिशियस आइलैंड है इंडियन ओशन में। अब ये जो दोनों हैं ये सेम लैटिट्यूड पे लाई कर रहे हैं, 20 डिग्री साउथ में, दोनों है ना साउथ कर रहे हैं लाई। अब हमें कैसे पता चलेगा, कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई 20 डिग्री साउथ की बात कर रहा है, कोई बोल रहा है 20 डिग्री साउथ पे चले जाओ, तो कोई एक मॉरिशियस चला गया, तो कोई पैसिफिक ओशन में टोंगा आइलैंड चला गया। तो इस चीज़ को और क्लियर करने के लिए हमने लॉन्गिट्यूड की अब हम हेल्प लेंगे। अब कैसे, देखते हैं। नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट दैम प्रिसाइजली वी मस्ट फाइंड आउट, अभी हम इससे क्या फाइंड आउट करेंगे कि यार कितनी दूर ईस्ट और वेस्ट है इनकी प्लेसेस एक दूसरे से, विद रेफरेंस टू लाइन ऑफ रेफरेंस टू, जो हमारी रनिंग लाइन है नॉर्थ पोल से साउथ पोल। कौन सी रनिंग लाइन है, ये रनिंग लाइन 20, ये 0 डिग्री वाली, जिसको हमने क्या बोला है, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड की डिग्री से होगा। इस डिग्री, अभी देख हर एक डिग्री जो है वो डिवाइड है मिनट में, और जो मिनट है वो डिवाइड है सेकेंड्स में। दे आर सेमी सर्कल्स एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम डिक्रीजेज स्टडली। ये सेमी सर्कल है, हेमिस्फीयर थे ना, इसमें सेमी सर्कल है, और इनका जो डिस्टेंस है ना वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है पोल पे जाके, जहाँ पे सारी लाइनें मिल रही है, जैसे देख रहे हो आप, ये सब जाके ज़ीरो हो जाते हैं यहाँ पे। अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। हमने देखा था ना, क्या था, हमने देखो क्या देखा था भाई, इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड की लाइन बड़ी है, फिर उसके बाद और छोटी है, फिर पोल पे आके और छोटी हो जाती है, तो मैंने अनइक्वल थी पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। बट ऐसा लॉन्गिट्यूड में नहीं है, इसमें ये जितनी भी लाइन है ये सब सेम लेंथ की है, इक्वल लेंथ की। दस इज इट वॉज एबल डिफ़िकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस, है ना। ऑल कंट्रीज डिवाइडेड, कहाँ से पास हो रही थी, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक नंबर का आता है, जितनी भी कंट्रीज डिवाइड हो रही है काउंट करती है अपने टाइम को, वो मेरिडियन से करती है, जो कि कहाँ से पास होती है, ग्रीनविच ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी। इसको क्या बोला गया था, इसको बोला गया है प्राइम मेरिडियन।
इट इज़ लोकेटेड ऑन 0 डिग्री। ये जो आपको 0 डिग्री है यहाँ पे हमने देखा था ना, ये वाला 0 डिग्री, ये प्राइम मेरिडियन है। और इस मेरिडियन से जब ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हम ईस्ट की तरफ भी जाते हैं और इससे हम वेस्ट की तरफ भी जाते हैं। और ये दोनों ईस्ट और वेस्ट कहाँ पे जाके मिलते हैं? 180 डिग्री पे। 180 डिग्री पे ये दोनों अर्थ को दो इक्वल हाफ में बांट देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब देखो, जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है उसको हम एन से लोकेट कर रहे थे, जो सदर्न हेमिस्फीयर में उसको हम एस से कर रहे थे। अब लॉन्गिट्यूड के केस में क्या है? जो प्राइम मेरिडियन के ईस्ट साइड में होगा उसको हम ई से करेंगे, जो प्राइम मेरिडियन के वेस्ट साइड में होगा उसको हम डब्ल्यू से करेंगे। ओके, नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द एंड लोकेट पैरेलल। यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब वेरी इजीली इफ़ यू नो एग्जैक्ट लोकेशन किसी चीज़ की भी देखना। अब आप एक और बात, जब आप कभी ध्यान से जीपीएस यूज़ कर रहे हो, गूगल मैप आप यूज़ कर रहे हो, तो वो भी देखना वो आपकी किसी भी लोकेशन को कैसे फाइंड करता है, उसकी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे ही। फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल देख लेते हैं। डुबरी है आसाम में, 26 डिग्री नॉर्थ पे है और 90 डिग्री लैटिट्यूड पे है, लॉन्गिट्यूड पे है। तो इन दोनों में से करना है हमें कौन सी लाइन पास करेगी, या प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। यहाँ पे बताया गया, इसमें क्या होगा भाई? इसमें बोला गया है कि ये जो पूरा बॉक्स है ये कौन सा है? Label the vertical lower number with letter and some and then an horizontal and let vertical lines represent east longitude। ये क्या है? ये जितनी भी लाइस्ट है ये ईस्ट लॉन्गिट्यूड है एंड हॉरिजॉन्टल लाइन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। नाउ यू विल सी दैट ए इज़ लोकेटेड ऑन बी एन एंड द देख अब जो क्या ए कहाँ पे लोकेट हो रहा है? ए की पोजीशन क्या है? बी एन 1E, है ना। समझ मारे कैसे पकड़ा हमने कि भाई बी डिग्री है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और 1 डिग्री ईस्ट है। ऐसे ही आप रेस्ट ऑफ द लोकेट करके कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। यहाँ से तो आगे हमें लोकेशन करने का। अभी ये क्या दिया हुआ है देखो। अच्छा आप ये बताओ, आपने क्रिकेट देखा है? कभी किसी बाहर देश में मैच होता है, कभी किसी बाहर कंट्री में मैच होता है तो उसमें दिखाता है ना कि +5:30 मिनट्स, माने कि जो ग्रीनविच लाइन है उससे जो हमारा ये जो कंट्री का टाइम लाइन है वो कितने पे है? 5.5 घंटे अहेड है ग्रीनविच से, माने प्लस में है, माने कि ईस्ट में है। तो अभी आप समझोगे, इसको हम यहाँ से पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूड और टाइम का रिलेशन। हमने लैटिट्यूड और हीट जोन का रिलेशन पढ़ा था, इसमें पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड एंड टाइम का लोकेशन। द बेस्ट मीन ऑफ मेजरिंग टाइम इज़ बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट। कोई भी समय में कैसे पता चलेगा भाई उसकी मूवमेंट कैसे हो रही है, अर्थ की, मून की और प्लैनेट की। द सन रेगुलर राइजेज एंड सेट एवरी डेज एंड नेचुरली इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। लोकल टाइम कैन बी रिकॉर्ड बाय द शेडो कास्ट बाय द सन विच इज़ द शॉर्टेस्ट एट द नून एंड द लॉन्गेस्ट एट द सनराइज एंड द। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे पता है पहले टाइम कैसे निकालते थे कि भाई क्या टाइम हो रहा होगा? जब नून होता है ना, जब सर के ऊपर सन होता है तो उस टाइम पे ये पर्सन है, उस टाइम पे क्या होता है वो जान लेते हैं कि यार ये भी दोपहर हो रही है। फिर जैसे जैसे शाम डलती आएगी तो उनको पता चल जाता है अब शाम हो गई है, 5 बज गए, 6 बज गए। क्यों? क्योंकि शाम के समय जो शेडो है वो लंबी हो जाएगी। तो पहले तो ऐसे करता था। अब देखते प्राइम मेरिडियन से कैसे हुआ। When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all places along will have midday or noon। समझ में आ रहे हैं? माने ग्रीनविच के जब सर के ऊपर सन होगा तो उस टाइम पे क्या बोला गया? उसको बोला गया नून टाइम, माने कि दोपहर के 12 बजे। एज द अर्थ रोटेट, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, वेस्ट टू ईस्ट अर्थ घूमता है। दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज ऑफ द वेस्ट बिहाइंड। तो क्या कह रहा है? अर्थ कैसे घूमता है? वेस्ट टू ईस्ट। अभी है ग्रीनविच, बोल रहा है जब हम यहाँ पे जाएंगे तो टाइम होएगा प्लस, क्योंकि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है। तो और हमने पढ़ा कि मूवमेंट कैसे मूव कर रही है, अर्थ की, मून की और सन के उससे।
तो जब यहाँ पे प्लस का साइन होएगा ईस्ट की तरफ जाएगा, और जब हम वेस्ट की तरफ जाते तो माइनस का साइन होएगा। इसलिए हमने देखा है कि हमेशा आप टाइम जोन देखोगे तो +5 आवर 30 मिनट अहेड दिखाता है इंडिया का टाइम। अब आप देख लो यहाँ पे इतना आपको समझ में आया कि ग्रीनविच से जब भी हम ईस्ट की साइड जाएंगे तो टाइम ऐड होता है। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। द अर्थ रोटेट 360 डिग्री, 24 घंटे में भाई 360 डिग्री घूमता है ना अर्थ, जिसका मतलब कि 15 डिग्री 1 घंटे में और 1 डिग्री 4 मिनट में। दस व्हेन इट रीच 12 नून एट ग्रीनविच द टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी 16 मिनट्स एड, है ना। 15 डिग्री पे 1 घंटा आगे होगा, तो इसी तरीके से 1 PM, बट एट 15 डिग्री वेस्ट तो बिहाइंड होगा। क्या बोल रहा है यार ये, इसको ऐसे ही समझ लो। ये बोल रहा है यहाँ पे अगर 0 है, यहाँ पे जाएगा तो 1 घंटा ऐड होएगा, और यहाँ पे आएगा तो 1 घंटा माइनस होएगा। कितने पे? 15 डिग्री पे। ठीक है, 15 डिग्री कैसे चला है? 15 डिग्री ऐसे चला है कि भाई 360 डिग्री है, कितने घंटे में कर रहा है? 24 घंटे में कर रहा है। तो भाई 1 घंटे में कितना कर रहा है? तो भाई 1 घंटे में कितना कर रहा है? एक घंटे में कर रहा है भाई, 1 मिनट रुकना बेटा, 1 मिनट होल्ड। तो 1 घंटे में कितना कर रहा है? 1 घंटे में कर रहा है 15 डिग्री। 1 मिनट में कितना कर रहा है? 1 डिग्री कितने में कर रहा है? 4 मिनट में। ये 60 मिनट है। तो ऐसे करते करते हमें इसको यहाँ से पता चलता है कि सिमिलरली 180 डिग्री होएगा मिडनाइट पे, तो 12 बजे होंगे। एट एनी प्लेसेस वी कैन रीड 12 o'clock when the sun is the highest point in the sky when it is midday. The time shown by such a watch will give a local time for that place. You can see that on meridian of the same time. अब भाई यहाँ पे बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पे। वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम? द लोकल टाइम ऑफ प्लेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियन आर बाउंड टू बी डिफरेंट, है ना। फॉर एग्जांपल इट विल डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन। अगर हमारे यहाँ पे भाई बहुत सारे टाइम फुल हो रहे होते तो देख ट्रेन का टाइम मिसमैच हो जाता है, कितनी चीज़ें मिसमैच होती। इन इंडिया फॉर इंस्टेंस देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ कितना घंटे का है? 1 घंटा 45 मिनट का है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक देख रहे हो ना, माने हमने कैसे की? पहले सनराइज़ कहाँ होएगा? पहले सनराइज़ क्या होगा? दिमाग लगा के बताना। इन द लोकल टाइम ऑफ द्वारका एंड दिब्रुगढ़ इन असम। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट लोकल टाइम ऑफ द सेंट्रल मेरिडियन, जिसको हमने बोला, हमने एक लोकल टाइम मान लिया भाई, कहीं किस टाइम भी सनराइज़ हो सनसेट हो, बट हमारा जो लोकल टाइम है वो चलेगा 82.5 डिग्री ईस्ट के हिसाब से। देखना स्टेटेड एज द स्टैंडर्ड टाइम, और इसी को ही हमने क्या बोला है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पूरे देश के लिए। कबीर लिव्स इन, अब एक एग्जांपल है यहाँ पे देख लेते हैं। कबीर लिव्स इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल। ही टेल्स हिज फ्रेंड अलोक दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टू नाइट। अ डे एंड द नाइट क्रिकेट होगा इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, जो कि 2 बजे दोपहर में होएगा इंग्लैंड में स्टार्ट। तो इसका मतलब है कि भाई भारत में कब स्टार्ट होएगा? 5.5 घंटे आगे, 7:30 बजे, एंड फिनिश वेल इनटू द नाइट, रात को ख़त्म होएगा। डू यू नो व्हाट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंग्लैंड इंडिया लोकेटेड एट 82 डिग्री 30 विच इज़ 5.5 अहेड ऑफ GMT, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम पढ़ा था ना हमने, तो इंडिया में 7:30 होएंगे। वैन इट इज़ 2 PM इन द नून, जब वहाँ पे दोपहर के 2 बजे होंगे। सम कंट्रीज हैव अ ग्रेट लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट, सो दे हैव अडॉप्टेड मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम। फॉर एग्जांपल इन रशिया में 11 स्टैंडर्ड टाइम है। द अर्थ हैज़ डिवाइडेड इनटू 24 आवर टाइम जोन ऑफ 1 आवर ईच जोन कवर्स 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो यहाँ पे हमारे चैप्टर ख़त्म होता है। इनके क्वेश्चंस है, आप अटैम्प्ट करना। कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। धन्यवाद। कोई डाउट हो इस चैप्टर में तो आप कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली पूछ सकते हो। मैं आपकी हेल्प करने के लिए ऑलवेज देयर। थैंक यू।